अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जल कुकड़ी क्या होता है? ओ मैंने कहा लास्ट टाइम कुकड़ी जली थी, वो कह रही थी। नहीं, जली तो नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हो? व्यूअर्स आपका क्या हाल चाल है? मजे में? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, आप सब भी ठीक है, कशर खान भी ठीक होंगे। मुझे नहीं लगता कि आज वो आए होंगे। नहीं, मैं आया हुआ हूँ और जैसे ही वो कहते हैं ना कि जैसे ही मैंने आपको देखा तो एक शेर मेरे जहन में आ गया। इरशाद कीजिए। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से वो कदमों की आहट जान लेते हैं। बहुत पहले से हाँ हाँ उन कदमों की आहट जान लेते हैं। ओके। तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तबाही हद ही तमाम कर दिया आपने। ये बड़ी समझने वाली शायरी है जिस पे मैं गौर फरमाऊंगी। गौर और फिक्र करें इसमें, ये गौर और फिक्र करने वाली आपने बड़ी देर से मुझे शेर सुना दिया, आपको पहले सुनानी चाहिए थी। वो बस अब क्या वही करें। बहुत देर कर देते हैं मेहरुबा आते आते। हाँ, बहुत देर कर देता हूँ मैं, हमेशा देर कर देता हमेशा देर कर देती हूँ जो बात करनी होती है बस उमा का किस्सा। अच्छा जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसी हैं? मैं फिट फाट खूबसूरत अच्छी प्यारी। बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लगती हैं और आप हैं भी। हाँ, ये मैं सुनना चाह रही थी। आप नौरीन के साथ हाय हेलो नहीं कर रहे? कुकड़ी जल गई। नहीं नहीं नहीं, कुकड़ी तुम जल गई हो? ये किसने कहा कि कुकड़ी जल गई? वो कह रही है कि मेरी तारीफ हो रही थी तो कुकड़ी जल गई। अच्छा, नहीं जी, ऐसा कोई सीन नहीं है। कुकड़ी उबल रही है। उबल रही है? यस। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? खबरदार। कटलेट्स बना रही है। नौरीन कैसी हो? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। हम हमेशा खाते हैं, अच्छा खाते हैं, लेकिन आपके सेगमेंट में एक छुरी जरा परे कर। अच्छा, छुरी लग भी परे कर सकती रही है। हूँ। कटलस मैं ये बता रही हूँ कि चिकन वेजिटेबल कटलस है। चिकन वेजिटेबल कटलेट्स है। चिकन है तो वेजिटेबल काय को पा रही है? चिकन वेजिटेबल कटलेट्स। चिकन वेजिटेबल कटलेट्स। अच्छा अच्छा। जो अच्छा, ये जो नौरीन को मैंने सलाम किया से जवाब ही नहीं दिया। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सही सुना नहीं था। प्रॉपर प्यार वाला सलाम वालेकुम कहना। वालेकुम अस्सलाम। डियर हनी, उसे खानदो को मुझे भी दे आप ऐसे करें, आप अपनी बातें जारी रखें। दीजिए। ये आपका और इनका वाला गप है यार, मेरे भाई लोग हैं, मैं कह सकती हूँ। भाई लोग, आपने वो काम कब से शुरू कर दिए? देखो, भाई लोग कौन होते हैं भाई? ये तो अंडरवर्ल्ड वाले होते वही हैं। तो मैं कह रही हूँ, आपने वो काम कब से शुरू किया? देखें यहाँ पे मैं जब भी काम करती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ, ये सबको पता है कि सब मेरे भाई लोग हैं। हाँ, है ये कि सब इसके भाई लोग हैं, हनी को छोड़ के। अच्छा, लास्ट टाइम आजम आप नहीं थे, वी मिस्ड यू, हमने आपको बहुत मिस किया। हाँ भाई, लास्ट शो आज में हमने थोड़ा हमने सा चेंज किया प्रोग्राम में व्यूअर्स के। हमेशा हम जो है तो आगा जी का सेगमेंट प्रोग्राम के एंड में रखते हैं। आज हमने कहा आगा जी को शुरू से बुलाते हैं और एंड तक बिठाए रखते हैं, मजा आ जाएगा। इतने कम टाइम के तो हम आगा जी को पैसे नहीं देते ना, प्रॉपर पैसे देते हैं। आज वसूली करेंगे आगा जी से। ये क्या तुम पैसों के हिसाब कर रही हो? अब करनी भी चाहिए ना। नहीं, अब मैं नहीं। सुगड़ वाली बहू बन गई हूँ। ओहो। तो आगा जी गाने अनजाने में आज जो तबाही मचाए सॉन्ग लेकर आए। मेरा फेवरेट गाना है जो अभी वो गा रहे थे, रिहर्स कर रहे थे। मैंने कहा वाह, आज तो मेरे दिल का मेला लूट लिया आगा जी। तो प्लीज वेलकम गाने अनजाने के खूबसूरत से सेगमेंट के साथ है आगा जी। आगा जी तुसी वालो चल वाले थोड़ा कोई कुकिंग हो रही है, कोई शेर व शायरी हो रही है। अस्सलामुअलैकुम बाबा जी। आज कोई दो बंदे सजा रहे थे, बंदे आ रहे हैं? आप हाथ में नहीं आ रहे थे अभी 2 बंदों के? नहीं, अभी वो अपना अमल कर रहे थे, मैं अपना अमल कर रहा शाह था। जी, मैंने तो इतना प्यारा शेर सुनाया है इनको। केड़ा वाला? बहुत पहले से उन कदमों की आहट वाह जान लेते हैं, वाह जी वाह। तुझे है जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। वाह वाह वाह। बहुत पहले
जकी ने बड़ा प्यारा शेर कहा है, बहुत शुक्रिया, तशक्कुर, मेहरबानी, कराम, नवाजिश। क्या सॉन्ग आप, क्या शेर आपने गाया। ये गजल अगर आप सुनेंगी तो आप पागल हो जाएंगी, इसलिए मैं आपको सुना नहीं नहीं, रहा। मेरे कोई पागल होने वाला सीन नहीं चल रहा। चित्रा सिंह, कशर खान भी जगजीत सिंह से जरा इंस्पायर जगजीत है। सिंह वो और चित्रा बहुत सिंह। सारे क्लासिकल सिंगरों से मुतासिर है और उनकी पसंदीदा गुलाम अली खान साहब है माशाल्लाह। मुझे लगता है फारिग वक्त में बस वही सुनते होंगे। आगा जी, आज आप क्या लेकर आए हैं। आज जो मैं- दो बंदों को लेकर आए उन्हें जरा साइड पे रख के जी जो जी, लेकर आए। वो सस्पेंस में रखते हैं ना हाँ। कि बंदे कौन आ रहे हैं। भट्टी साहब कोई नहीं आ रहे अनैत हुसैन भट्टी साहब को तो फौत हुए काफी अरसा हो गई, क्या कह रही हैं आप। वाह मीना, तुम्हारे भी ना पेट में कुछ नहीं रहता। तुझे कैसे पता सुबह वाला नाश्ता हजम हुआ है। तोबा तोबा। आज हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक प्ले बैक सिंगर जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसने तवील अरसे तक अपनी आवाज का जादू जगाया, उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों में। वाह 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 जी, वाह। तो ये कौन फिर है? इसके 2 सेशन चले हैं। अच्छा, मसूद राना की बात कर रहा हूँ, मसूद राना की। देखें 85 तक ये फिल्म नगरी में इसकी आवाज गूंजती रही फिल्मों में। ठीक। उससे पहले 1962 में इसने गायकी का आगाज किया और उन दिनों में उरूज पे थे अकमल, हबीब, यूसुफ खान ये टॉप के लिस्ट जी। पे। तो उनकी फिल्मों में उन्हीं पे गाने इसकी आवाज में पिक्चराइज होते थे। उसके बाद दूसरा सेशन आया। दूसरा सेशन जब आया तो इसने नदीम पे इसके गाने पिक्चराइज हुए। हालांकि इनायत हुसैन भट्टी खुद प्लेबैक सिंगर था, ठीक। उस पे भी इसके गाने पिक्चराइज हुए। हबीब पे इसके गाने पिक्चराइज हुए। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि मैं जब 1985 में आप भी लाहौर गाते- गया आप भी गाते थे। जी आपने कहा फिर एक ऐसा वक्त आ गया। जी कि मेरी मुलाकात हुई मसूद अच्छा, राना से। गुड गुड गुड। हमारे एक दोस्त से फिल्मसाज से कशर खान उनके बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे इंग्लिश का। ओके। वो मेरे क्लास फेलो थे तो मैं उनके साथ कभी कभी लाहौर जाया करता था। फिल्में बनती थी उनकी। तो कैंटीन में मैंने देखा मसूद राना साहब बैठे हुए थे हाँ, और उनका वो जवाल था उस वक्त। ओके। मैंने जब इन्हें देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं उनसे मिला। जवाल तो आगा जी हर एक चीज को जी है। जानता तो मैं इनको था। हाँ हाँ। तो फिर मुझे कहने लगे कि हुण जी साड़ा दौर नहीं रहा जनाब, वो दौर गुजर गया। बस अगर जी ये दौर दौर की बात होती है और हमेशा शोबिस के लिए कहा जाता है कि ये चढ़ते हुए सूरज की पुजारी है। ये जब तक शक्ल है तो ये सारी चीज़ें रहेगी, जब शक्ल डल जाती है ना तो उसके बाद फिर आवाज़, ये सारी चीज़ें बेमानी हो जाती है। हाँ, लेकिन बात सुनो, उनकी तो शक्ल वगैरह का सीन नहीं था, song की वो तो बात करें। लेकिन गाने गाते गाने थे का ना। भी तो आवाज में वो एक अपना एक वो जी। होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ वो सरप्राइज आपके है। तो क्या ख्याल है आपका, एक सरप्राइज उधर सामने खड़ा हुआ है। पहले पैकेज ना देख लें। पैकेज देख लेना। जरूरी है कशर खान, आज पैकेज देख ले। बड़ा खैर है ना। चला जी ला दे चले फिर देखते हैं मसूद राना साहब का पैकेज। पैकेज ऐसे बना लेते हो। मैं पता ये क्रेडिट K2 पेशावर सेंटर को देना चाहता हूँ। हाँ, वैसे तो मैं मुख्तलिफ चैनल पे देखता हूँ इस किस्म के पैकेज, लेकिन पेशावर सेंटर से हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के नामवर प्लेबैक सिंगर जो गुजरे हैं, कुछ बाकायदे हयात हैं, कुछ चले गए, तो उनकी स्वानी उम्री का पता चल जाता है, उनकी परफॉर्मेंस का पता चल जाता है कि कितनी कंट्रीब्यूशन है इन लोगों की। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो अभी हम बातें मजीद भी करेंगे। हो जाए कुछ, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया और सताना हमने छोड़ दिया, हम गाना सुन लेंगे। जी, मसूद राना साहब का ये गाना है और वहीद मुराद पे पिक्चराइज हुआ था और बड़ा पॉपुलर था अपने वक्त में। अभी भी सुनने में जरा अच्छा लगता है। ओके। मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा, मुझे अपने रब से आस के बिछड़ा यार मिलेगा। मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा, मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा, मुझे अपने रब से आस के मेरा यार मिलेगा, मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा।
के जाने वाले पंछी, लेता जा पैगाम ये मेरा, मिल जाए तो इतना कहना, भटक रहा हूँ सहरा सहरा, लेकर दिल में आस के बिछड़ा यार मिलेगा, मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा, मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा। तरह तरह के मिले मुसाफिर, मिला मुझे अपने रब से आज के बिछड़ा याद मिलेगा, मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा। खूबसूरत जबरदस्त, वेल डन आगा जी। एक कौन बिछड़ा हुआ है आगा जी, किस दे फरियाद उसी दिल दिल दबा के रखा हुआ है। अभी तो जो फिल्में बन रही है ना, ये तो किसी और फॉर्मेट में बन रही है। आज से 25-30 साल पहले फिल्में रोमांटिक स्टोरी पे बनती थी, उसमें कोई नसीहत आमोज पैगाम होता था, कोई मैसेज होता था। अभी तो बगैर मैसेज के नहीं, अभी तो कमर्शियलिज्म इतना आ गया कि अब हर बंदे को अपने पड़ी हुई थी। अब मैं इधर बैठी हुई हूँ तो लड़की मुझे गाने के बीच में नौरीन मुझे आवाजें लगा रही है, मीना मीना। मैं क्या है जी? कहते मैं कहाँ बैठूंगी कि इधर तो मैं बैठती हूँ तो इधर तुम बैठ गई तो मैं कहाँ बैठूंगी। ये जो आपने लड़की का ये मीना है जी नहीं हाँ। बच्ची कहनी चाहिए, नोरीना है। नौरीना है। तो नौरीना को अपने कुर्सी की पड़ी हुई थी कि मीना इधर बैठ गई पैंट। मैंने कहा शायद गेस्ट ज्यादा है। ना ओनली 2 गेस्ट वी हैव, बट एक पहुंच गए हमारे पास, जुल्फिकार भट्टी साहब हमारे पास पहुंच गए। माशाल्लाह एक मौसीकी के घराने से ताल्लुक रखते। बाकी मालूमात अगर जी आपके पास बहुत ज्यादा है। जावेद अख्तर साहब पेशावर से मेरी खातिर दंदासा लाना, ये लेके नहीं आए मेरे कसम है मेरी न खाली हाथ आना। अच्छा अच्छा। तो ये देखें जावेद अख्तर साहब का एक नाम था, अभी भी है, अब तो कराची मुंतकिल हो गए काफी अर्सा के। तो ये जावेद अख्तर साहब के नवासे हैं। अच्छा उन्हें जो नवासे हैं भट्टी भट्टी जुल्फिकार भट्टी साहब को हम कहेंगे खुश वाला आमदेद, यानी खुश आयो, खुश आयो, हर कलर आशा खैर न लाओ। खैर ही आयो। जी वेलकम, खैर न लाओ जी। अस्सलाम वालेकुम। बैठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जुल्फिकार साहब आप कैसे? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। इनको कहते हैं नौरीन जान। अच्छा जी। कराची से इंपोर्ट शुदा इधर आई है ठीक ठीक ठीक। तो तुसी दे गिराव वाली भी लग सकती है। मकसूद एंड कंपनी, मकसूद या मकसूद एंड कंपनी। आपके म्यू की बात कर रहे हैं। Of course, क्या वही है है। आपके जुल्फिकार साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े अरसे बाद याद है वो शिनो मिनो उर्दू हाँ में आए हाँ थे। जी, लास्ट टाइम पे आपके आया था। फिर उसके बाद मेरा कराची जाना हो गया, फिर मैं वहाँ चला गया, 1-2 महीने वहाँ गुजारे। कराची पढ़े जाते हो? पेशावर वैसे ही बस कराची एक हमारा बिग सिटी भी है और वहाँ पे माशाल्लाह काम वाम भी बहुत अच्छा होता है वहाँ पे, और चले जाते हैं, कुछ परफॉर्मेंस दिए जाते हैं वहाँ पे। माशाल्लाह। फिर उसके बाद फिर लाहौर, फिर अभी पेशावर। मुझे अभी रिसेंटली पेशावर आया हूँ। चलते 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 जिधर दिल चाहे उधर रुक जाओ। जी जी बिल्कुल इस तरह ही। फनकार मतलब है कि फनकार की क्या कोई बाउंड्री जिंदगी नहीं हो। होती,
कोई सरहद नहीं होती। जी कोई ऐसा कोई मतलब अब पता नहीं चलता कि इसके बाद अभी मैंने कहाँ जाना है, बेशक, और उसके बाद पता नहीं आप आगे बस कहाँ अल्लाह जाना करे होगा। जहाँ जाए खैर से जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। ये दुआ से। और आप ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आगा बड़ी जी खुशी हुई हमें शाह साहब से मुलाकात करके, ये हमारे असातिज़ा में आते हैं। एग्जैक्टली और अब तो आप इन्होंने really, सिंगिंग की फील्ड को भी बिलीव करें कि कब्जा ये देते। अल्लाह ताला ने इनको एक हर फन मौला बनाया हुआ है। एग्जैक्टली। ठीक है जी। और जब हम इस फील्ड में आने वाले थे उनसे पहले ही ये हम चूँकि मतलब हमारे सीनियर्स हैं माशाल्लाह, और मैंने कहा ना कि हमारे असातिज़ा में से नज़र आते हैं। एग्जैक्टली। और अभी हमने तो शाह इनको गाते हुए भी आपने सुन लिए। मैं कहता हूँ क्या बात है, हमें गाने की जरूरत ही नहीं, जहाँ ये होते हैं वहाँ हमारी कोई औकात क्योंकि नहीं। म्यूजिक के साथ एक ऐसा बंदा जिसने म्यूजिक, ठीक है इतना तो इनको सेंस है, लेकिन बीट्स के साथ इनके साथ आवाज को मैच करना, बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बड़ी बात है जी। फिर इनकी मेमोरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, फिर इनका जहन बहुत अच्छा है, फिर ये भट्टी पिक बहुत साहब जल्दी को- कर लेते हैं, हाँ, बहुत भट्टी- ज्यादा माशाल्लाह भट्टी माशाल्लाह। साहब जैसे जो समझने वाले हैं इस फील्ड को, ये कहते हैं कि लाइव गाना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। जी बिल्कुल ऐसी ही है। और लाइव गाना मैं तो वही समझता हूँ सर, ऐसे सिंगर वही है जो लाइव गाता है। लिप सिंक कहते हैं, वो लिप सिंक तो हर इसके कोई बाद कर अगर जुल्फिकार साहब आगा जी को कुछ याद ना रहा, मैं कसूरवार आपको ठहराऊंगी। मैं कहूँगी जुल्फिकार भट्टी साहब आए थे, नजर लगा के चले गए साढ़े आगा जी नो। ये अच्छा, भट्टी ने पेशावर के लिए इसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हाँ। इसने पेशावर के लिए भी एक स्पेशल एक गाना अपनी आवाज में गाया भी था और मुख्तलिफ जगहों पे पिक्चराइज भी किया। अच्छी खासी रकम इसने लगाई उस पे, लेकिन यहाँ पे मुझे ये अफसोस- लगाई है कि कमाई है? खर्च की है। लगाइए खर्च जी। हाँ, कमाई और नहीं मुझे है। यहाँ पे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अगर हमारे पेशावरी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो सरमायादार हैं, जो सरमाकार है। मुखैर हैं, वो अपनी हिंद को जुबान के लिए हमारी केटू की जो मेहनत है, कंट्रीब्यूशन है, उसकी उन्होंने कदर नहीं की। आपको याद होगा मीना के हमने एक सीरियल किया था आगाजी.com, जिसमें आपका भी मरकजी रोल था। तो किसी ने यहाँ पे ये जो कहते हैं ना बाबाए हिंद को और अपनी माँ थे माँ बोली, सपोर्ट किसी ने सपोर्ट नहीं किया हमें। वो असल में जेलस थे। जेलस जो लोग होते हैं ना, तो बस वो सपोर्ट नहीं असल में ऐसे है कि मेरी पैदाइश पेशावर की और मेरे बुजुर्ग भी जो उन्होंने भी पेशावर में काफ़ी टाइम गुजारा, और हमारी एक पहचान है पेशावर से मेरी। तो मैंने कहा चूँकि हिंदको के लिए बहुत गाया, मैंने बहुत काम किया, मैंने 30 साल से ज़्यादा मैंने पाकिस्तान टेलीविजन में हिंदको गाया, 30 और सिर्फ हिंदको ही गाया, और मैंने कोई लैंग्वेज नहीं गाया इसके अलावा। तो पूरी वो जिंदगी वक़्फ़ शाह साहब कर वाली दी बात, थी फिर उसके बाद मैंने फिर गाना प्रोड्यूस हमने किया, उसमें बहुत ज़्यादा हैवी मैंने मतलब पेशावर के जिस तरह पेशावर को सामने- पेशावर देकर हाँ, तो मैंने हिंदको में उसको हिंदको में फिर हाईलाइट किया उसको। तो अगर पजीराई नहीं मिली, लेकिन अपना दिल तो मुतमईन है शाह साहब, आप तो मुतमईन अपनी है ना मादरी कि जुबान आपने के लिए, जाने जुबान वक्त के लिए कुछ कुछ ना तो किया है। बट्टी वो याद है कुछ उसका आसाई अंतर एक बात याद है? अरे सुनाएंगे तो। अब भट्टी साहब माइक किधर है आगा जी? अच्छा ये माइक ले ले और हो जाए कुछ अच्छा सा। वो था असल में गाना उसी का था ना। कितनी मखमूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है तुम्हारी आंखें, कितनी मखमूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है तुम्हारी आंखें। कितनी मखमूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है तुम्हारी आंखें, कितनी मखमूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है तुम्हारी आंखें। तुझको कसम है अब तो मेरी आजा, आंखों के सागर से आकर पिला जा। तुझको कसम है अब तो मेरी आजा, आंखों के सागर से आकर पिला जा। नशे में चूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है तुम्हारी आंखें, नशे में चूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है तुम्हारी आंखें। कितनी मखमूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है तुम्हारी आंखें। हिजर की रातों में मैं तुझको ढूंढूं, गम की बारातों में मैं तुझको ढूंढूं। हिजर की रातों में मैं तुमको ढूंढूं, गम की बारातों में मैं तुमको ढूंढूं।
ऐसे में दूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है तुम्हारी आंखें। ऐसे में दूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है तुम्हारी आंखें। कितनी मखमूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है तुम्हारी आंखें। रात सुहानी है और तुम नहीं हो, अहदे जवानी है और तुम नहीं हो। रात सुहानी है और तुम नहीं हो, अहदे जवानी है और तुम नहीं हो। कह दो मजबूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है तुम्हारी आंखें। कह दो मजबूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है तुम्हारी आंखें। कितनी मखमूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है तुम्हारी आंखें। कितनी मखमूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है तुम्हारी आंखें। कितनी मखमूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है तुम्हारी आंखें। वाह 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 वाह, बहुत भट्टी अच्छी। साहब ने तो आज जो है तो तबाही मचा दी है। मुझे आज से 40 साल पुराने वाला वो घंटा घर के पास वो जो आप उधर क्या बालाखाना कर में रहे थे? असातिज़ा बैठे होते थे, सुल्तानी साहब, नजफ अली, चिराग अली, निसार कादरी, जफर, हीरो वायलिन वाले, यूसुफ साहब वायलिन वाले। हाँ जी, बिल्कुल, इस बिल्कुल। तरह गुलाम आप रसूल, काका जी और भाई कोई गामा। काम नहीं था, उधर जाके बैठ जाते। असल में अपनी ऐसा था मौसीकी कि की आज ठनक से थी। जो शाह साहब बता रहे, शाह साहब की बात मैं सेकंड कर रहा हूँ। आज से 40 इयर्स बिफोर जी आई थिंक इस तरह की होगा, 40 साल जी, पुरानी बाग बात है अली, कम से तबत कम। अली हाँ जी, के वो वालिद साहब, सुल्तानी पेशावर में एक, आप जब घंटा घर के बाजार पे आप जाते थे तो आपको बाकायदगी के साथ अच्छे से एक बालाखाने नजर आते बोर्ड लगे होते थे सब, थे, जिसमें जावेद अख्तर का लगा हुआ है बोर्ड, गुलाम रसूल का बोर्ड लगा हुआ है, पिशावर खान जो है, रसूल भाई गाम। बाई गाम का लगा हुआ है, पिशावर खान फिर है बंदा जो हमारे जिधर चिराग चाहे अली, वो, मुराद अली, जितने भी ट्रेनिंग कर हैं बोर्ड लगे हुए हैं, लाहौरी हशमत का लगा हुआ है बोर्ड। जब मतलब उस बाजार से आप गुजरते तो आपको ऐसा लगता था कि हम एक फनकारों के बाजार में आ गए। जी वाकई। टोटली जितने अब भी। क्यों नहीं है ये चीजें? अब तो चूंकि आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो गया वक्त के साथ साथ, और चूंकि वो जो और मेरे बुजुर्ग ख्याल से थे अब इन चीजों की ज्यादा जरूरत है हमें। है तो सीखने सही, की जरूरत है लेकिन वो हमें, उसकी proper। फुकदान हो गया, फिर यहाँ से खत्म होता गया। अब तो मेरा ख्याल बिल्कुल ही खत्म हो गया है। अब अब मुझे कुछ नहीं चंद फैमिलीज हैं जो कि पेशावर में काम कर रही हैं। लेकिन आपने अभी जो ये गाया ना, ये बहुत ही जबरदस्त, और इसका तर्ज मुझे थोड़ा थोड़ा उस तरह लग रहा था पेशावर से मेरे खातिर नहीं का सलाना। नहीं, ये वो उसका इंतजार कौन दस्ता दसर गो वले पनाशे जमा आप दसर पुश्तों में भी इतना अच्छा बाकी गाते सर। आपने- मैंने जो आपको कहा था कि आपने जो पेशावर पे गाना हाँ। गाया, वो आपने नहीं सुना। वो था 16 शहर किशोर ये मेरा सोने लोकुन सारे कुड़िया फुल कलिया शर्माऊं नटे चनते तारे 16 शहर किशोर ये मेरा सोने लोग सारे कुड़िया पुल कलिया शर्माऊं नटे चनते तारे 16 शहर किशोर ये मेरा हूँ इस दिया ताजिया तेज हवावा ए बाड़े दा पानी इस दे बासी जद भी तक सो बंदा परवर सारे 16 शहर किशोर ये मेरा सोने लोग सारे कुड़िया फुल कलिया शर्माऊं नटे चनते तारे 16 शहर किशोर। जबरदस्त जुल्फिकार साहब, क्या बात है जी। क्या बात है, क्या खूबसूरत तरीके से। बहुत मैं- अच्छे मीना। मैं तो मतलब यहाँ पे वो जिसे कहते हैं ना कि वो हो गया बिल्कुल। रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
रोंगटे खड़े हो और जाएंगे। खुशी इस बात की है और कि इनने जब लड़कों को चांद और तारे कहा तो मेरे दिल और भी आपने उस वक्त नहीं सुना आगा जी क्या कहते हैं मुझे, फूल और नडे कलियां जो हैं वो तो मुरझा जाती हैं, लेकिन चांद और तारे आसमान पे इसी तरह रहते हैं। तो बस कशर खान इसने कहा ना नडे तो नडे पे आगा जी ने खुद को इशारा यानी किया, मेरा नडे। मेरा कहा इसने नडे चंद तारे मेरा। बिल्कुल जी आप क्योंकि लड़कियां फूल की तरह शर्माई होती है, नाजुक कलियां होती है। खुशी इस बात की है ये इन्होंने क्लियर कर दिया अपने शेर में कि लड़कियां मुरझा जाती हैं, मुरझाने देने कलियां वर्ग, लेकिन मर्द जो है ना वो 80 साल का भी हो ना तो वो आसमान का सितारा मुरझाए का नहीं कहते, कहते फूल की तरह शर्मा जाती है। वो एक ही बात है। अस्तगफिरुल्लाह, अब ये अस्तगफिरुल्लाह। कशर खान है हमारे, ये हमारे शो की कशर खान है, ये बीच बीच में बोलते रहेंगे। जुल्फिकार आप- भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मैं आपको बहुत बीच बहुत बीच में सलाम लुक कहता में हूं। देते हैं। ये लुक में आपको देते मेरा बहुत रहेंगे। बहुत सलाम सर, मेरा भी बहुत बहुत सलाम सर। बात वो जो मैं कर रही थी ना, आप बोलने दे रहे थे ना कशर खान बोलने दे रहे थे चुप कि अपने हमारे फ्लेवर्स ले रहे थे दोनों। हाँ क्रेडिट कि हमारे पेशावर में जब मैं इस तरह के सिंगर्स को देखती हूँ, सुनती हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सिंगर्स हैं जो बाहर सतह पे जाके वो हमारे पेशावर की नुमाइंदगी जी, कर बिल्कुल सकते ऐसे- हैं, ऐसे हैं। जो ना सिर्फ शायरी बल्कि आवाज, जी जी ये बिल्कुल गॉड जी। गिफ्टेड है आप जी, लोगों के बिल्कुल, पास जी, बिल्कुल, माशाल्लाह। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत आवाज़ों से नवाजा बहुत आप लोगों को। बेशक मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो अभी आपने गाना गाया था, कितनी जी जी मखमूर है तुम्हारी। मखमूर है है। तुम्हारी आंखें। जब मैं पैदा हुई थी तो शायद मैंने अजान के बाद ये गाना सुनना शुरू कर दिया। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हमारे यहाँ हर कोई ये गाना बहुत पसंद करता था। कराची की बात आप कर रही हैं। कराची की कराची बात की बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे ददियाल वाले सब पिशावरी थे और कोई शादी और कोई बारात ऐसी नहीं थी जिसमें ये गाना ना बजा। ना बजाओ बिल्कुल तो ऐसे ही। मस्त अभी गाना है ना। अभी मैं रिसेंटली कराची गया हुआ था, तो रिसेंटली तो आर्ट कौंसिल चला गया मैं वहाँ पे। मैंने आपको बताया जिस वक्त मैं अंदर इंटर हुआ तो उन लोगों को पता चला कि जी पेशावर से आर्टिस्ट आया हुआ है, सिंगर आया हुआ है, काम कर रहा है। तो बाकायदगी के साथ मैं वहाँ पे बड़े अच्छे हमें सीनियर्स प्रोड्यूसर्स मिले वहाँ पे, बड़े अच्छे माशाल्लाह। बस जब मैंने वहाँ परफॉर्म किया तो उन्होंने मेरी इतनी पजीराई दी, मुझे इतनी पजीराई उन्होंने दी कि मैं क्या बात है, अरे बाबा क्या बात है, अरे बाबा दिल क्या, खुश हुआ यानी होगा हर आपका। बंदा फनकार नजर आ रहा था। वो मुझे हर बंदा, मुझे ऐसा लग रहा था अगर मॉडल है तो वो भी फनकार नजर आ रही है, अगर कोई शायर है वो भी, अगर कथक वाला है वो फन भी, की दुनिया थी ना। यानी कि हर बंदा जो मुसव्वर है वो भी सिंगर मुझे नजर आ रहा है, जो कुछ सिखा रहा है, जो प्लेबैक सिंगिंग सिखा रहा है, कुछ भी सिखा रहा है, हर बंदा आर्टिस्ट, राइटर भी आर्टिस्ट, डायरेक्टर भी आर्टिस्ट। अल्लाह करे यहाँ पे भी ऐसे हालात बने, अल्लाह करे यहाँ पे भी ऐसे आर्टिस्टों के लिए बन जाए। मीना, जब मैं कराची में रहता था ना तो वहाँ पे मेरा चौथा क्रश जो था वो कराची आर्ट काउंसिल में हुआ। आपको सिर्फ अपने क्रश याद रहते हैं, सिर्फ क्रश ही इनको याद आते हैं। जब चौथी दफा इनके दिल किसी के ऊपर आ गया था। यार तो मतलब इंसान है, इंसान हाँ, का मोहब्बत दिल कहीं भी है हो सकती है। और दिल में मोहब्बत है। अरे ये कौन से ईयर की बात है? ये 2000 की बात है जी, सन 2000 की। 23 साल पहले की बात है, 23 साल हाँ, पहले। तब आतिश बड़े जवान थे, जब आतिश जवान जवान थे। अच्छा जी, तो ये बात नौजवान थे बल्कि। ये बातें तू पैन अपने कटलस पे तवज्जो दे। मैं तब मेरे वो अपनी जगह बन रहे हैं, लेकिन मैं उस गाने में अभी तक खोई भी हूँ। और आप पहले वो शख्स है कि आप गा रहे थे और नौरीन जान ऐसे जी। झूम रही थी, झूम झूम उठी बराबर है। झूम मुझे बराबर। ये गाना इस पे बहुत वजह तारी हुआ है, पहली दफा मैंने Exactly. देखा है। अब हम आगा जी को, आपने जैसे अभी इनको सुना जी, है, जी। आगा जी भी एक शख्सियत को लेकर आते हैं और उनको एक ट्रिब्यूट हम देते हैं। हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम जो अक्सर लोगों के दिलों में है, अक्सर लोगों के जहनों में भी नहीं है कि किस तरह के लोग थे। तो उनका एक पैकेज हमने चलाया आज, और आगा जी ने उनका एक गाना भी गाया। जी जी। तो आगा जी आज मौके मैं बहुत कम मिलते हाँ, हैं। आज मैं अपनी पसंद का एक गाना भी आपको सुना। ये मेरा पसंदीदा अच्छा है, चले आपके मेरा माय दिल ये पुकार है। ऑल टाइम फेवरेट। तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं क्या करूं, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं क्या करूं, दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं क्या करूं, सुना सुना है जहां ऐसे में है तो कहां, ऐ चांद जरा
बतला जा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरे गम के सहारे आजा। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। आंधियां वो चली, आशियां लुट गया, लुट गया प्यार का मुस्कुराता जहां लुट गया। एक छोटी सी झलक मेरे मिटने तलक, ऐ चांद जरा दिखला जा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरे गम के सहारे आजा, मेरे दिल के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। वाह शाहजी, मैं क्या कहूँ, मतलब क्या मीरा, बात है, माशाल्लाह। जी जी ये मतलब मैं क्या कहूँ, किसको क्या हुआ, मतलब मैं क्या कहूँ, बताओ जरा, मैं क्या कहूँ। किसको क्या कहना है बताओ, मैं कह देती हूँ। आगा जी की बात करो, मैं क्या कहूँ। क्या कुछ कहीं ना कहो। सारे दिल पे चोट खाए हुए, किस किस की बात करेंगे। जुल्फिकार भट्टी साहब, मैं क्या कहूँ। आप इसे तो कहे, खुशी मत कहें, आप तारीफ खामोशी से करे, सुने तारीफ सर। मैं बस, मेरा दिल ये पुकारे आ जाए यार। मैं आ जाती हूँ, एचसीआर तक आ जाती नहीं, हूँ। ये गाने की बात करो, इन्होंने तो तबाही फेर दी। तबाही और ऐसे तबाही, जुल्फिकार साहब बर्बादियां। क्या कितनी तबाही थी। बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा तबाही फैली जी, हाँ, माशाल्लाह मैं जी। ये सोच रही हूँ, आप किशन खान सुने कि अभी अगर ये दो हजरात एक डुएट सॉन्ग गाएंगे, ओए होए, ना करो, मैं गिर जाऊंगा। मेरा तो यही ख्याल था, मैंने कहा सर यही मेरे साथ ड्यूट कर लें। नहीं, एक और क्योंकि गाना, ये मेरी ख्वाहिश, मेरा भी खुशी इसमें है कि सर ये मेरे साथ ड्यूट करें इसी गाने को। सर इसी अगर पे प्लीज काइंडली एक और माइक, कर लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा एक सर। और please, माइक मंगवा again, दिया sir, जाए, please, again, please, हमें sir, एक और माइक दे दिया जाए। again, sir। काश मेरी जी बिल्कुल, आवाज़ मैं सर, इस please, वक्त थोड़ा माइक मजा भेज आएगा, रहा हूँ, और अभी माइक आ जाएगा। तब तक हम जरा मसूद राना के हवाले से बात कर लेते अभी हैं। हाँ जी, जुल्फिकार भट्टी साहब, मसूद राना को आपने भी डेफिनेटली सुना होगा, जी जी जी। तो शाहजी और आप दोनों क्या कहेंगे उसके बारे में, मसूद राना के बारे में। मसूद राना हमारे पाकिस्तान का मोहम्मद रफ़ी था जी। जी एग्जैक्टली, बेशक उस जैसा वोकल बहुत आया ही नहीं अभी तक। कभी उनके गानों को आपने यानी कोशिश कि की? मैं ये समझता हूँ सर, आवाज़ तो आ रही है ना सर जी, आपको? जी, 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 जी। मैं ये समझता हूँ कि मसूद राना जैसा वोकल हमारे पाकिस्तान में उसके बाद नहीं आया। अगर रफ़ी वहाँ पे थे तो यहाँ पे मसूद राना थे। क्या बात है उनका टोन, क्या उनकी हाईएस्ट आवाज़ की, अब देखें क्या उनकी सीन। मसूद राना की रेंज देखें, मैं आपको रेंज बताता हूँ। उन्होंने एक गाना चांद और चांदनी फिल्म के लिए गाया था और नदीम पे पिक्चर आई था। भट्टी जरा इसका अंतर देखें। जी जी। आज भी निगाह में फिर रहा है वो समा, वाह वाह वाह, ऐसी बिजलियां गिरी के ख्वाब सारे जल गए, एक चराग क्या बुझा, तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चराग क्या बुझा, 100 चराग जल गए। मसूद राना का फिर कमाल ये कि उसने पंजाबी में भी फिर अपने आप को हो
टांगे वाला खैर मंगदा हो टांगे वाला खैर मंगदा टांगा लौरदा होए के भावे जंगदा टांगे वाला खैर मंगदा हो टांगे वाला खैर मंगदा टांगा लौरदा होए के भावे जंगदा हो टांगे वाला खैर मंगदा गड्डिए तू आनिए ते जानिए हो बग दिए गड्डिए तू आनिए ते जानिए कईयां नू छोड़नीए कईयां नू मिलानीए ते कईयां नू मिलानीए मेरे वांगू वेखनीए बंदा रंग रंगदा टांगे वाला खैर मंगदा हो टांगे वाला खैर मंगदा टांगा लौरदा होवे के भावे जंगदा। मैं मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं नॉन स्टॉप आप लोगों को सुनूं, सोने भी ना दूं आप लोगों को, क्योंकि मैंने पैसे तो पूरे करने आप लोगों से। जी ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है जी। लेकिन मजा आया। और अगर अपना किशोर खान का आपने सुना जो वो भी बीच में ऐसे खूबसूरत खूबसूरत सुर उठा रहे थे, तो इसका मतलब है कि आप ये वो तीन ऐसे बंदे हैं कि मौसीकी पे पूरा अबूर हासिल है आप लोगों को। नहीं, मौसीकी पे पूरा अबूर तो हासिल नहीं हो सकता, मुश्किल मौसीकी लेकिन ऐसी लाइव चीज गाना है भट्टी साहब कि लाइव मुश्किल है। मौसीकी ये हवा का काम है, अब आप लोग- आवाज भी हवा में ही होती है। सर ये नीचे करें माइक। आप लोगों ने तो प्रॉपर ऐसे घराने में पैदाइश की हुई है जहाँ सीख सब कुछ आप लोग को मिला हुआ है। ये इनकी अगर मैं बात करूं या इनकी बात करूं, ये लोग तो वो शौकी फनकार है ना, हम अताई हैं। अताई अताई ये अताई नहीं है, ये अल्लाह की देन है, मैं थोड़ा सा जिसको ये भी बता मिल जाए। दूं जी 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 कि भट्टी साहब जिस तरह इन्होंने इससे पहले वो पेशावर वाला हाँ और उसमें जो राग इन्होंने उठाया है, बेशक बेशक मैं तो हैरान रह गया हूँ कि जिस तरह ये क्लासिकल गा रहे हैं, इसमें अगर एक थोड़ा से एक मुझे एक रुबाई कोई अलाप कोई अच्छा यार मजा आ इस जाएगा। मतलब मजा आ जाए। मैं मजा क्या मतलब जैसे वो नौरीना तड़का लगा देगी उसको जैसे। किसको ना तड़का भी नहीं लगा रही है। मतलब किसी भी कोई सा भी राग का एक कलाम। yes, कोई भी राग, कोई भी राग, कोई भी राग। जिसमें रुबाई अलाप ये चीजें जरा आ जाए तो ये वाला बंदा खैर जरा मांगदा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, नामा 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 नामा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी
मेरे महबूब नवाज। मैं कहूँ कि आप बने ही गजल बहुत खूब, बहुत खूब। क्या गजल गाए? बने ही आप गजल के लिए हैं। बने ही गजल के लिए, और इतना इतने शानदार। खूबसूरत तरीके से, और फिर आजम वेल डन, जबरदस्त, जी, बहुत ही अच्छे। बिल्कुल। अब आप लोगों की इजाजत है तो मैं किचन की तरफ रुख करूं जी, जी, कि आप लोगों के लिए बन क्या रहे हैं। जी लाइए और हमें चिकन खिलाइए। पोटैटो कटलेस बन रहे लाइए थे। और हमें कुछ खिलाइए। अच्छा खिलाइए। क्या आलिशान, क्या इधर शहर लाइए, स्टाइल। भट्टी को हमने खिलाइए। इतना नहीं हमें बताया। लोहिना, जी जी अब भी दिल बहुत खूब। कश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए। क्या ये कीजिए? फैज अहमद फैज साहब कह रहे हैं। जी जी क्या कीजिए, क्या कीजिए? ये इसी गजल का एक शेर है। शेर है। अच्छा बहुत जी, खूबसूरत। अभी मैं जरा- अनगिनत सदियों से तारिक बहीमानत अलिस्म, हाँ, जा बजा। रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं हो, नहीं, यहाँ खैर, बोले बोले बोले। अनगिनत सदियों से तारीख बहीमानत अलिस्म, रेशमो अतलिसो किम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा कूचो बाजार में बिकते हुए जिस्म, खाक में निथरे हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए अब दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए और भी दुख है जमाने में, मोहब्बत के सिवा राहतें और भी है बस, लेकिन राह के सिवा मुझसे पहली। क्या बात है फैज साहब, क्या बात है, क्या बात है फैज साहब, क्या बात है। पक्का पक्का तबाही मचान सीन शुरू किया हुआ है, रोने वाला सीन शुरू किया है, मुझे रोने वाला सीन शुरू किया नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नौरीन जान, ना रो मेरा बच्चा, ना मैं नहीं रूंगी। जान ये बता, तेरे पोटैटो कटलेस में क्या क्या डाला था, मुझे ये पता नहीं था। बहुत कुछ। जैसे कि चिकन डली थी, जाहिर है चिकन के थे, आलू डले हैं, बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च,
लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्चें। ला हौला वला कुव्वा। अरे क्या हुआ? अरे भाई हम इतने अदब की बातें कर रहे हैं, आप लहसुन और अदरक पे आ गई तो हैं। ये कौन सा अदब आप से निकल के वो उधर वाली सीन था, हम ये भी इतने खाने वाले जज्बाती थे। हो गए कि हम रो पड़े और आप यहाँ पे लहसुन और आप अदरक में भी फंसी रो हुई हैं। पड़े, आप भी रो पड़े। मतलब- मैंने तो खुद को कहा कंट्रोल। ये बेअदब सी बातें कर रही है। तो आपके पेट भरने के प्रोग्राम हो रहे हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। भट्टी साहब, आप खाने में क्या खाते हैं? कुछ भी? मैं जो कुछ मिल जाए जी बस। माशाल्लाह। आगा जी तुसी क्या खाते हो? मुझसे ये पूछो मैं क्या नहीं खाता। तुसी क्या नहीं खाते हो? तुझे क्या नहीं खाते हो? ये बताओ। लेकिन अभी ये जो कटलेस बन रहे हैं, मैं बताऊं यस, इंसान। नहीं आप बताओ आप क्या खाते हो? मैं आगा जी का कह रहा हूँ कि क्या नहीं खाते। आगा जी माशाल्लाह, अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। माशाल्लाह। आपकी स्किन इतनी फ्रेश, इतनी कोई काबली मणे वाली चीक्स आपके ये बने पता हुए है, हैं। मुझसे खवातीन भी पूछते हैं, मैं उनको कहता हूँ पानी ज्यादा पियो। आप पानी ज्यादा पीते हैं? बिल्कुल। मैं बिल्कुल नहीं पीती। अभी तो मेरे चेहरे पे इतनी इसका ड्राइनेस और चीजें आ गई। मैं भी नहीं पीता बिल्कुल। लेकिन ये पीनी चाहिए पानी। मुझे कटलेस का इंतजार है कि कटलेस बन जाए कि मैं चख तो लूं कि बने कैसे हैं। मेहमानों के बेशक। मुंह को अच्छे लगेंगे, नहीं लगेंगे तो मैं कुर्बानी का बकरा मैं बन नहीं रही हूँ। नौरीन जान माशाल्लाह टेस्ट इसके इसमें हाथ कोई में शक टेस्ट नहीं, है। नौरीन के खाने बहुत ही मजे के होते हैं। तो रेसिपी मैंने बता दी थी आप लोगों के। इन्होंने चिकन लिए, बंद गोभी लिए, शिमला मिर्च लिए, गाजर लिए, ठीक ठीक। ये लिए तुमने। हाँ जी, फिर क्या किया? सबको बारीक काटा है, आलूओं को पीसा। मैश किया है, और उसके बाद जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, काली मिर्चें पाउडर, नमक, जितनी मिर्ची थी सारी इसने डाली थी। और बहुत सी चीज़ें, मसाले भी डाले हैं मैंने। और उसके बाद ये बन गए हैं। इसके बाद ये बन गए हैं। हाँ। और ब्रेड क्रम्स के साथ तुम उसको वो कर रही हो। अंडे में डिप करके, अंडे में काली मिर्च नमक मिक्स करें, और उसके बाद फिर उसको अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगाएं, और उसके बाद इंशाल्लाह रमजानों की सौगात है ये, मैंने आपको अभी से बता दी है। जी कितने मजे के बने। अब आप लोग खा सकते हैं। बेशक। मेहमान को भी नमक मैं मिर्च भेज रही हूँ। मसाला बहुत ही जबरदस्त है। तो उसमें अनारदाना भी डाला हुआ है? नहीं जी, अनारदाना। फील हुआ है। अनारदाना। हाँ, अनारदाना, गुलनारदाना। हाँ अच्छा आगा जी। डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं है तो कोई नहीं। No नॉन स्टिक में फ्राई करें क्योंकि जायका नॉन बन स्टिक जाता है ना। में ऑयल की कमी जरा कम होती है और सेहत के लिए असल भी में बहुत असल में हमारे पेशावरियों को पकोड़ों में भी अनारदाना चाहिए, जी चपली कबाब में चपली भी। कबाब में भी अनारदाना चाहिए, कड़ी पकौड़ा कड़ी में अनारदाना। उसमें जो हालांकि मजा- उससे- अच्छा, मज़ेदारी ऐसी है कि मुझे तकरीबन एक 13-14 मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ। हाँ, और चूंकि प्रोग्राम्स के सिलसिले में भी तो कुकिंग में मैं बहुत मास्टर हूँ। अच्छा मास्टर है। कुकिंग जो है रोस्टेड चीज़ें ज़्यादातर जितनी भी हैं वो मैं इतने मज़े से मेरा अक्सर वो चाइना में जब जाते हैं तो वहाँ पे अक्सर हमारे वो खुराकें वहाँ खाना किस तरह ये बताएं। वहाँ वही चाइना- चाइनीज खाना सारा ऐसे हुआ। एक मैं आपको बड़ा मज़ेदार एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं चाइना, ये 2017 की 18 की बात है। वहाँ पे मैं एक शो कर रहा था चाइना में शिंगयान पे। कहाँ पे? शिंगयान एक इलाका है शिंगयान, वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे मैं कर रहा था, तो शो कर रहा था, तो वहाँ पे मतलब है कि वर्ल्ड के काफ़ी आर्टिस्ट आए हुए थे वहाँ पे, सिंगर आए थे, अमेरिकन भी थे उसमें, पाकिस्तान। अच्छा, हमारे चाइना में जब जाए ना तो हमारे पेशावरी को पाकिस्तान के लोगों को ज़्यादातर अफगानी भी कहते हैं। हम जो सिंगिंग करते हैं ना उनको अफगानी सिंगिंग कहते हैं कि अफगानी सिंगिंग करते हैं ये पेशावरी। मैं चला गया वहाँ पे, मैंने ट्रेडिशनल अपने कपड़े पहने हुए थे और मैं एक सॉन्ग था वो मैं कर रहा था। वो खैर मैंने काफ़ी अप्रिशिएट किया उन लोगों ने। चाइना में बड़ा वहाँ पे मज़ा नहीं आया। अच्छा, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। अब वो खाने पे बात आ गई ना, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई। उन्होंने कहा जी आर्टिस्टों के लिए उन्होंने बनाए भी एक स्पेशल खाना। स्पेशल खाना वहाँ पे चले जाए। अब ऐसे उनके राउंड टेबल होती है, उनके राउंड, बिल्कुल राउंड टेबल होती है, बड़ी बड़ी टेबल्स होती है, और 3 शेफ उनके बने सेट होते हैं, एक नीचे, एक ऊपर और उसके ऊपर, और तीनों सर्व भरी होती हैं। जो चीज़ आपने चाहिए आपको घूम रही होती है। वो रिमूविंग कर रही होती है। अब सारे बैठे हुए हैं, मेरे साथ एक पाकिस्तानी वो भी बैठा हुआ था। अब सारे जितने भी सब लोग बैठे हुए खाने वाले। अब मुझे भूख इतनी टका के लगी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, अब मेरे सामने वो जब आया, पहले तो बाउल आ गए ना प्याले सबके। जब प्याले पे सब आए तो उसमें कीकड़े मकोड़े ये चीज़ें वीज़ें, क्यों वहाँ पे सर फिश फूड जो है वो सी फूड जिसको कहते हैं, समझ गया। वो बड़ा एक्सपेंसिव है सर। वो आम आदमी खा भी नहीं सकता वहाँ पे भी, चाइना में भी। अब जब वो मेरे पास आया तो मैंने तो देख के तो मेरा तो दिल उसरा सा हो गया। मैंने कहा यार ये हम लोग तो खाते ही नहीं है। वो खैर खा रहे थे, वो मैंने केकड़े हाँ वो चला गया। फ्रॉम्सो ये चीजें। उसके साथ थोड़े से और चीज़ें आ गई। यानी कि आप देखें ना कि मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं, समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसमें क्या खाऊं। भूख लगी भी बहुत ज़्यादा और वो सारे खा रहे हैं।
होता होता एक फिर एक प्लेट आ गई, उसमें वाइट जैसे हमारा हंटर बीफ नहीं होते, जैसे हम पाकिस्तान में हंटर बीफ खाते हैं, इस टाइप के बने हुए थे चीज़ें वो जब मैं उठाने लगा तो मुझे मेरा पाकिस्तानी कहता यार आपको पता है ये क्या है? मैंने कहा यार, कहता ये घोड़े का गोश्त है यार। ओ यार खुदा पाका, मैंने कहा यार ये गुजरने दो। हाँ वो लोग खाते हैं। खा सकते नूरी अब सोच ही रहा हूँ कि मैं खाऊं तो क्या खाऊं। इतने में फिश आ गई बॉइल्ड की, वो बॉइल्ड होती है, वो बिल्कुल बॉइल्ड की होती है, उस पर वो सॉस वगैरह उन्होंने डाली होती है। हाँ वो थोड़ा सा अच्छा, उसमें मैंने कहा वो फिश ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा फिश लेके अब मैं उसके साथ खाता हूँ तो उसमें से एक ऐसी सर मिर्च आ जाती है, क्योंकि मिर्चों की बात हो रही है। वो डम्बरा था, ये पता नहीं कौन सी एक ऐसी मिर्च होती है कि जो आप खा लें तो आप बिल्कुल ही जल जाता है आपका पूरा वजूद, खलक, ये हर चीज सर जी ऐसे कि बस आपको मैं नहीं बता सकता। जलन शुरू हो जाती है। बिल्कुल जलन, यानी कि जुबान हर चीज, पता नहीं कौन सा दाना आ गया, मैंने वो भी रख दिया, परेशान हो क्या करूं, बस कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा यार अच्छा मेरा दिल करे ठंडा पानी आपको पूरे चाइना में नहीं मिलेगा, चाहे आप 5 स्टार होटल में हैं, चाहे 5 स्टार होटल में हैं। वो लोग हाँ बिल्कुल। अब खैर वो वापस घर आके फिर मैंने क्या किया जी, मैंने आके अपने कमरे में 2 अंडे निकाले, अच्छा उसको तोड़े, फिर उसमें से प्याज व्याज काटे, उसका आमलेट बनाया फर्स्ट क्लास के साथ ही, वो ब्रेड लिए, और उसके बाद फिर मैंने पेट भर के खाना खाया। उन्होंने कहा भाई इतना जबरदस्त, इतना हैवी खाना, इतना एक्सपेंसिव खाना भट्टी साहब आपने छोड़ा। मैंने कहा हमारे बस की बात नहीं है ना, तो इसलिए कुकिंग हम हर जगह जब जाता हूँ तो फिर मैं अपनी अच्छी मतलब हाँ रोस्ट आप वो किस चीज पे खत्म की? मेरे से कड़वाहट वो हो नहीं रही थी वो किसी भी सूरत में, क्योंकि मिर्च ऐसी कोशिश सर कैसे ये बहुत से पाकिस्तानियों ने वो मिर्च सुबह मेरा ख्याल है सुबह तक नहीं, वो पता नहीं चीज, वो डंबरा मिर्च कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, डंबर छोटी डंबर इस तरह नहीं होती ये उसमें क्योंकि मुझे भी इत्तेफाक हुआ है तो टोबैस्को सॉस जो होता है ना, जी जी हाँ, वो वो ज्यादा डालते हैं खतरनाक उसमें। होती है। वो सबसे तेज मिर्च होती है। टोबैस्को सॉस नहीं सर वो ठीक आप बता रहे हैं, वो सॉस में मतलब होती है, उसमें फ्लेवर होते हैं हर किस्म के, वो सॉस की तरह ही होती है, लेकिन वो सर ऐसे मुझे महसूस हुआ जैसे वो इतनी एक तेज होती है, सॉस की तरह। बीक के दाने की तरह, सॉस की तरह? छोटे सा दाना बीक टाइप, छोटा सा जैसे और काली जो मिर्च भी टाइप। थे, मुझे लगते नहीं कि वो लोग इतने कड़वे मिर्च खाते होंगे। छोड़ दें जी, आप इन लोगों के खाने मत देखें। मैं हैरान गया, मैं उधर और भी जगह पे जगह जहाँ पे मुझे ये तो इत्तेफाक हुआ पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में तो लिए चाइनीज कोई खाना A1 शाना है। नहीं होता। पाकिस्तानी है वहाँ चाइना में, अगर आपको मिलेंगे तो मुस्लिम कंट्रीज में सिटीज में आपको मिलेंगे, अच्छा अदरवाइज नहीं होंगे। अदरवाइज आपको लिखा होगा कि हालात चाइना के लोग बड़े हम्बल हैं, कुछ भी खा लेते हैं। वो खा कुछ भी नहीं, सब कुछ खा लेते हैं। वही ना, जो मिले खा लेते हैं। हमें ना खाए बाकी खैर है, चले वो गोली मारो इस चीज को। कशर खान 50 साल पहले जब माल रोड पे नया नान किंग खोला था रेस्टोरेंट चाइनीज, जी अभी भी बिल्कुल है? याद है आपको? याद है मुझे। वहाँ पे हम लोग जाते थे तो हमें ये पता नहीं होता कि मंगवाएं क्या, हाँ कभी किसी टेस्ट का पता नहीं था ना। और जब पहली बार हमने सूप मंगवाया तो हमने कहा पता नहीं ये क्या तो चीज है। जा क्यों रहे थे जब पता नहीं था कि उधर क्या मिल रहा है? लोग कह रहे थे चाइनीज रेस्टोरेंट, बड़ा नाम था ना चाइनीज रेस्टोरेंट का, और हमने जब सूप मंगवाया तो हमने कहा यार ये क्या चीज है, हमने छोड़ दिया। मैं 77 में, अभी भी? 1977 में अपने दादा के साथ वहाँ गया जी जी और डबल डेकर में गया, जी और स्पेशली उसी के लिए गए थे। और जब वहाँ पे बैठे तो जैसे आपने अभी कहा ना, एक तो लोगों का रश की चाइनीज रेस्टोरेंट, लेकिन अभी जो हम जितने चाइनीज रेस्टोरेंट या चाइनीज फूड खाते हैं ये आपको वो सीट नहीं ये मिलती। ओरिजिनल चाइनीज नहीं है। मिक्स हो गया पाकिस्तानी ये टेस्ट के मिक्स हो साथ। गया। अगर ये ओरिजिनल चाइनीज हो तो हम मुंह भी ना लगाए, क्योंकि जाहिर सी बात है। तो ये हमारे मसाले, हमारे ये जितने भी स्पाइसेस वगैरह है, उसी से बन के ये चाइनीज बनते हैं। लेकिन चलो बस जो भी है, हम एक फ्लेवर मिल रहा होता है। ओके, खानों को साइड पे कर देते हैं। कर लिया। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है जी, और फिर जब अच्छे शायर हो, अच्छे गायक हो, तो फिर मौसीकी और भी आपको मजा देती है। ठीक है, खाना बन रहे मैं लाती मैं हूँ। चाहत फतेह अली खान का गाना सुनने से पहले मैं भी यही समझता कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा तो है। नहीं है मीना जी, मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं है। नहीं, चाहत फतेह अली खान ने तो एक अपना एक स्टाइल बनाया ना, वो ऐसा स्टाइल के यानी कि गाना नहीं है वो, उसके हिसाब के मुताबिक गाना नहीं है, जो वो गाता है ना वो गाना नहीं। ये हमारे चिकन पोटैटो कटलेस अच्छा। तैयार हो गए जी। वेजिटेबल, सॉरी, चिकन वेजिटेबल कटलेस जबरदस्त। इज रेडी फॉर इस ईट। सर्दी में क्या बात है जी, बाहर और फोक कितनी पड़- जबरदस्त। और अभी हम प्लेट्स के इंतजार करेंगे, प्लेट्स आ जाएंगे उस वक्त तक। अगर जी जी मैं कह रही हूँ डू इट हो जाए, तुसी आपस में डिसाइड करो कौन सा वाला आप डू इट गाना चाह रहे हो, उर्दू पश्तो।
माए नी मैं किन्नू आखा हो दर्द भी छोड़े ताहाल नी माए नी मैं किन्नू आखा माए नी मैं किन्नू आखा माए नी मैं किन्नू आखा दर्द भी छोड़े हाल नी माए नी मैं किन्नू आखा दुखां दी रोटी ते सूलां दा सालन दुखां दी रोटी ते सूलां दा सालन आही दबालण बालनी माए नी मैं किन्नू आखा दर्द भी छोड़े हालनी माए नी मैं किन्नू आखा तू आ तू मुर्शद वाला तू आ तू मेरे मुर्शद वाला जा पोनात लालनी माए नी मैं किन्नू आखा दर्द भी छोड़े हालनी माए नी मैं किन्नू आखा ओ कहे हुसैन फकीर निमाड़ा कहे हुसैन फकीर निमाड़ा जाती बात नहालनी माए नी मैं किन्नू आखा माए नी मैं किन्नू आखा माए नी मैं किन्नू सूफीज़्म है जबरदस्त जी, जबरदस्त। कोई और पहुंचा दिए माँ का जिक्र इसमें है ना। माई मैं तो आपने कभी गौर किया है कि आपकी उम्र अगर 80 साल हो, 85 साल हो, 90 साल हो,
तो जब भी आप पे कोई तकलीफ आती है, कोई मुसीबत की घड़ी माँ आती है, याद तो आती आपके मुंह से बेख्तियार निकल जाता है माँ, माँ, वही मोरे, वही माँ। माँ जी कित्थे में। ये क्यों मीना? क्योंकि मेरे ख्याल से माँ बाप ही ऐसे एक रिश्ता है ना जो आपके दर्द को समझ सकते हैं और आपको उधर ही सुकून मिलता है, राहत मिलती है। अल्लाह के बाद आपको माँ की सर गोद में मैं तो ये समझता हूँ कि माँ का नेमत बदल कोई भी नहीं है। चाहे मेल हो फीमेल हो, तो जब भी वो पुकारता है तो बाप को नहीं पुकारता, माँ के कदमों माँ को में जब आप पुकारता सर है। रखते हो गोद में ना, हाँ। तो आप दुनिया के सारे गम भूल जाते हो। बेशक बेशक। सही बात। और अब जब तकलीफ में होते हो ना, समझ दो, मैं तेरी फीलिंग्स को समझ दो मीना। चले जी सेव करते मैं हैं। अपनी वालदा को डेडिकेट करता हूँ ये। बिस्मिल्लाह। तू न रो, तू न रो मेरे लिए जाने तमन्ना, तू न रो, तेरे आंसू देख कर बे चैन हो जाता हूँ मैं। आज ये किसको नजर के सामने पाता हूँ मैं। आओ उन टूटी हुई यादों को आकर जोड़ लें। उन टूटी हुई यादों को आकर जोड़ लें। तुम तो कहते थे सितारों की कसम खाता हूँ मैं। आज ये किसको नजर के सामने पाता हूँ मैं। तेरे आंसू देख कर भी चैन हो जाता हूँ मैं। बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छी। बहुत मजा आएगा। हाँ और जी, हम ड्यूट गा रहे हैं सर। अच्छा जी नौरीन, थैंक यू मेरा सो दिल ये मच पुकारे फॉर कटलर्स। और तुम इधर आ जाओ, बैठ जाओ, आ रही और हूँ, मेहमानों को हम खिलाएंगे शो खत्म होने के बाद। वही रखने का आप शाह सबका साहब बहुत बहुत कुछ लोग शुक्रिया। और जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगी, इलेक्शंस के दिन नज़दीक आ रहे हैं। आप इंतखाब करो अपने लीडर का, उस बंदे को वोट दो जो आपको लगे कि आपके मुल्क के लिए वो सिंसियर है, आपके मुल्क के लिए वो बेहतर है। तो उसके बाद जो है आप अपने लिए डिसीजन ले। आगा जी थैंक यू सो मच। जुल्फ़िकार भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ख़वातीन एंड हजरात, हम लेंगे इजाज़त जी और आए आप लोगों की ड्यूट पे चले जाते हैं। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा।
रुत ये हवा, क्या करूं क्या करूं। तू नहीं तो ये रुत ये हवा, क्या करूं क्या करूं। ओ तू नहीं तो ये रुत ये हवा, क्या करूं। दूर तुझसे मैं रह के बता, क्या करूं क्या करूं। सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहां। बस इतना मुझे समझा जा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे, आजा। यूं चली आशिया, लुट गया लुट गया। ओ आंधियाँ यूं चली, आशिया लुट गया लुट गया। प्यार का मुस्कुराता जहां लुट गया। ओ आंधियाँ वो चली, आशिया लुट गया। प्यार का मुस्कुराता जहां लुट गया लुट गया। एक छोटी सी झलक मेरे मिटने तलक, ऐ चाँद मुझे दिखला जा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे, आजा।